ये सब वैक्सीनेशन डन करते करते आपका 1 साल बीत जाएगा। हस्बैंड है उनका भी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म मोटिलिटी क्या है, जिससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो एग रिजर्व है वो कितना है। तो आपको पता चलेगा कि आपका हेल्थ पे आप किस जगह पे हो। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉयवली। दोस्तों आज का टॉपिक है पूरा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, और क्योंकि मैंने रिसेंटली लेट कुछ महीनों में आईवीएफ प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है और बहुत सारे लोग मेरे चैनल में जुड़े हैं इसलिए क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस बहुत शेयर किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो शेयर करूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे जो लगा है कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी देन वी नीड टू फॉलो फ्यू थिंग्स जो मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों आगे जाने से पहले लेट मी टेल यू अ डिस्क्लेमर, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे जो टीटीसी जर्नी, ट्राइंग टू कंसीव जर्नी था, काफ़ी लॉन्ग था, उसके बाद आईवीएफ ये सब लेके काफ़ी लॉन्ग जर्नी था, और उसके दौरान मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे जो लगा है ये सब चीज़ें हमें अपने लाइफ में करने चाहिए जब भी हम बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे। सपोज 1-2 साल के बाद हम सोचेंगे कि हाँ अभी नहीं, 1 साल या 2 साल है हमारे पास, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। देन कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड एंड डू दिस थिंग्स ऑलरेडी डन, चेकलिस्ट में डन करके रखिए। सो द नंबर 1 थिंग इज गेट योर वैक्सीनेशन डन। तो जब भी हमने प्लानिंग करना शुरू करेंगे करके सोचा है, उससे पहले हमने गायनेकोलॉजिस्ट से बात की थी, तो उन्होंने पहले सभी बोलते हाँ सब ठीक है करो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत अच्छी सलाह दी थी, दैट इज़ वैक्सीनेशन ले लो। तो मिजल्स, रूबेला और करके एक और वैक्सीन होता है जो आई थिंक 3 महीने के बाद होता है, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन आप आपके डॉक्टर से पूछ सकते हो। मिजल्स और रूबेला का जो वैक्सीन है, तीनों वैक्सीन एक साथ आता है, तो वो वाला वैक्सीन स्पेशली रूबेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रेगनेंसी होने से पहले रूबेला नहीं लिया है तो प्रेगनेंसी के कुछ महीने के बाद डॉक्टर देते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वैक्सीनेशन लेने से बेहतर है कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले वो वैक्सीनेशन डन करके रखो, और जब तक वो वैक्सीनेशन चलता है, वो डोजेस चलता है, तब तक आप प्लान नहीं कर सकते हो। तो उसी में आपको 6 to 8 मंथ्स चला जाता है जब आप वैक्सीनेशन पूरा करोगे। तो वो वैक्सीनेशन आप कर लो, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को पूछो। अगर आपने बचपन में नहीं लिया है मिजल्स रूबेला का वैक्सीन, देन प्लीज़ वो लेके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और आपके बेबी के लिए। नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो है चिकन पॉक्स। तो हमने तो वो मिजल्स रूबेला का वैक्सीन ले लिया था, उसके बाद जब एक डॉक्टर के पास हम गए थे तो वो डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे कि उनका एक पेशेंट है जो जिनको चिकन पॉक्स हुआ है, आई थिंक प्रेगनेंसी के 6th और 7th मंथ पे, एंड द कंडीशन गॉट रियली वर्स एंड इट्स वेरी रिस्की फॉर बोथ बेबी एंड द मदर। तब डॉक्टर ने बोला कि आप भी लेके रखो, अभी तक तो आपने प्रेगनेंसी शुरू नहीं किया है तो चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन भी लेके रखो। और मैं बचपन से चिकन पॉक्स से बहुत डरती हूँ, एंड यू ऑल नो चिकन पॉक्स है, अभी भी हर साल होता है। तो आपको हुआ है नहीं हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग, आप डॉक्टर के पास जाओ, आप पूछो कि मैं प्लान करने वाली हूँ बेबी, तो इसलिए मैं चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले सकती हूँ या नहीं। डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से आप वो वाला वैक्सीन भी ले लो। वो वैक्सीन के दौरान भी, कोई भी वैक्सीन का जो डोज चलता है ना 2, 4 या 6 महीने तक, तब आप कुछ प्लान नहीं कर सकते हो। तो ये सब वैक्सीनेशन डन करते करते आपका 1 साल बीत जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है, अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करते हैं तो आप खुद ही जाके डॉक्टर को पूछ सकते हो। हम लेडीज़ का एक ब्लड टेस्ट होता है AMH, जो होता है एंटीब्यूटिलिन हार्मोन, जिससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो एग रिजर्व है वो कितना है और हमारे पास कितना टाइम है। बहुत सारे औरतों का AMH लेवल बहुत लो होता है, उसका मतलब ये है कि हमारे जो एग रिजर्व है वो बहुत कम है, तो हमें जल्दी बेबी प्लान कर लेना चाहिए। और जिनका AMH लेवल बिल्कुल नॉर्मल है तो उनके लिए दे कैन वेट एंड डू प्लान लेटर। तो ये हमें पहले पता नहीं होता था, तो हम अपने हिसाब से तो प्लान करते हैं कि हाँ ठीक है 10 साल या 5 साल हम बाद हम करेंगे, जब हम
5 साल बाद प्लान करेंगे, देखेंगे एमएच लेवल बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग में चला जाता है, तो क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कंसीव करना, प्रेगनेंसी में बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आईवीएफ और क्या क्या चक्कर नहीं काटना पड़ता है। तो प्लीज़ आपका एमएच टेस्ट कर लो, तो आप एटलीस्ट आप इसमें मतलब सेफ साइड रहोगे कि हाँ, आपको पता रहेगा कि हाँ मेरे पास 2 साल है, 3 साल है, तो उस हिसाब से डॉक्टर भी आपको बोल देंगे कि आप कितना देर तक आराम से वेट कर सकते हो या वेट कर सकते हो भी या नहीं। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, हमारा जो एग है वो रिजर्व सेम रहता है, तो वो एग रिजर्व कभी बढ़ता नहीं है, और एवरी मंथ जब हमें पीरियड्स आता है तो वो एक एक करके 1 या 2 एग जो है निकल जाता है, तो धीरे धीरे हमारा एग रिजर्व जो है कम होता जाता है। तो हम जब जन्म लेते हैं फिक्स्ड एग्स के साथ जन्म लेते हैं, और जब हर महीना पीरियड्स होता है तो एग कम होता जाता है। सो इसलिए ऑब्वियसली टाइम के साथ एग कम होता जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर एमएच डन। अभी जो बहुत हर दूसरे औरत को होता है वो है पीसीओडी, पीसीओएस, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल, फूड, देन स्लीपिंग पैटर्न, सब कुछ, एक्सरसाइज, सब कुछ मिला के सब बहुत बिखरा हुआ है। वी डोंट फॉलो द हेल्दी लाइफस्टाइल, तो इसलिए हमें बहुत पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। पीरियड्स जो है रेगुलर नहीं आता है हर महीने, हर टाइम पे। अगर आपको ऐसे, इसका एक्चुअली जो फर्स्ट साइन होता है कि पीरियड्स आपको इरेगुलर हो रहा है, तो अगर आपको इरेगुलर होता है या तो फिर बहुत पिंपल्स आते हैं, कुछ बेसिक्स जो सिम्टम्स हैं अगर आपको दिखता है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो भी कर सकते हो, अगर आप बेबी प्लान नहीं भी कर रहे हो, इन जनरल हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। सो गेट योर पीसीओडी, पीसीओएस टेस्ट डन। हार्मोन टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट देख के डॉक्टर बोलते हैं कि आपको है या नहीं। अगर होता है तो उसका कुछ मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस होता है जो रिवर्स किया जा सकता है। द गुड पॉइंट इज़ यू कैन रिवर्स इट विथ ओनली चेंजिंग योर लाइफस्टाइल एंड फूड। तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा, उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा, राइट, 6 months to 1 year। तो आपके पास टाइम होगा वो रिवर्स करने में, आपको हेल्दी होने में। तो जब भी आप प्लान कर रहे हो उसके एटलीस्ट 1 साल पहले ये सब टेस्ट कर लो। उसके साथ साथ अगर आप ईयरली बॉडी चेकअप कराते हो, हेल्थ चेकअप कराते हो, जिसमें यूएसजी होता है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, तो आपको पता चलता है कि आपके ओवरीज में सिस्ट है या नहीं, आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। ऐसे कुछ भी अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेसिक यूएसजी में कुछ तो पता चलता है। तो अगर आप हेल्थ चेकअप ईयरली कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो देन एटलीस्ट प्लान करने से 1 साल पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करो और जस्ट गेट अ रेगुलर यूएसजी और हेल्थ चेकअप। जो ओवरऑल हेल्थ चेकअप होता है ना, जहाँ पे ब्लड टेस्ट, यूएसजी और एक्सरे ये सब होता है, एक टेस्ट करवा लो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक हेल्थ है, लाइक हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड टेस्ट पे आपको पता चलेगा हीमोग्लोबिन कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन थायराइड, देन ये सब जो बेसिक टेस्ट है ये आप एक बार करा लो, तो आपको पता चलेगा कि आपका हेल्थ पे आप किस जगह पे हो। अगर थायराइड ट्रीट करना है देन इट ऑल्सो टेक्स टाइम। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन लेना चाहते हो दैट ऑल्सो टेक्स टाइम। अगर आप होम्योपैथी या तो फिर आयुर्वेदी या कोई भी मेडिसिन लेना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म में, मैं तो कहूँगी आयुर्वेदी या होम्योपैथी ऐसा कुछ मेडिसिन लो जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि मुझे जब थायराइड हुआ था तब मैंने टिबेटियन मेडिसिन ली थी और उसमें थायराइड मुझे 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो आपके पास टाइम होगा, आप देख सकते हो कि क्या है, क्या रिपोर्ट्स क्या है। तो एक बार एक फुल मेडिकल चेकअप करा लो और यूएसजी वगैरह सब कुछ डॉक्टर से आप टेस्ट करवा लो, तो आपको पता चलेगा कि आपका हेल्थ सही है या नहीं। क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत आता है, कोई सिस्ट है, कोई पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ भी आपके ब्लड टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने का आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम प्लान करते हैं तब हम सोचते हैं कि ओनली हम फीमेल के बॉडी में ही सब कुछ टेस्ट करना है, सब कुछ ठीक रहना है। ये नहीं है, जो आपका पार्टनर है, जो आपका हस्बैंड है, उनका भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल का सब कुछ ठीक है लेकिन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टेस्ट है, जो सीमेन टेस्ट है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे आ जाता है। तो सीमेन टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि स्पर्म काउंट कितना है,
स्पर्म मोटिलिटी क्या है, फिर ये बहुत सारे 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको कुछ कुछ चीज़ रिवर्स हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ रिवर्स नहीं हो सकता है, उसका कुछ और भी ट्रीटमेंट होता है। तो ये भी आप तो कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके पार्टनर का भी एक बार टेस्ट करा लो, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप लोग बेबी प्लान कर रहे हो तो आप दोनों इस जगह पे हो, रेडी हो नॉट रेडी हो, कुछ ट्रीटमेंट कराना है नहीं कराना है, यू नो द फैक्ट, राइट। और ये एमएच और सीमेंट टेस्ट ये इतना कॉस्टली भी नहीं होता है। हाँ, फुल बॉडी मेडिकल चेकअप थोड़ा कॉस्टली रहेगा, बट इट्स वर्थ डूइंग इट। नेक्स्ट मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपने सब कुछ देख लिया है कि आपका बॉडी आप किस जगह पे हो, आपका बॉडी कैसा है, ये सब कुछ अगर ठीक भी है, देन वेरी गुड, कीप इट अप। बट उसके साथ साथ डू सम एक्सरसाइज लाइक योगा या वॉकिंग ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि अभी आप ठीक हो बट यू डोंट नो 6 मंथ के बाद आपका हेल्थ क्या हो सकता है। सो उसको ठीक रखने के लिए कुछ योगा और कुछ योगा पोजेज होता है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत स्ट्रेच करने में और बहुत मतलब अच्छा रखने में बहुत हेल्प करता है। तो ये सब योगाज आप कर सकते हो। जो भी योगा टीचर के अंडर आप योगा करते हो उनको आप बोल सकते हो कि मैं प्लानिंग करना चाहती हूँ, तो कौन कौन सी आसनास और कौन कौन सी योगा पोजेज आपके लिए बहुत सही होगा। क्योंकि मैंने योगा करी है तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे योगाज होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। नेक्स्ट, कीप योर वेट ऑन चेक। तो आप अगर आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, तो आपका स्पेशली ओवरवेट होना आपके कंसीव जर्नी में बहुत इफेक्ट करता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, जो फीमेल एंड मेल दोनों के लिए ही है। जो मेल पार्टनर है उनका अगर वेट बहुत ज़्यादा है देन उनका स्पर्म क्वालिटी में अफेक्ट होता है, मोटिलिटी रेट वगैरह कम हो जाता है। और फीमेल बॉडी में भी अगर आपके बहुत ओवरवेट है तो फिर आपके बॉडी में भी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। मेरे जान पहचान में भी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने बोला है कि आप वेट लूज करो, उन्होंने वेट लूज करा है 10 किलोज एंड शी गॉट प्रेग्नेंट जस्ट लाइक दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू ईट क्लीन फूड। आई नो ये बर्गर और पिज्ज़ा के दुनिया में क्लीन फूड खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई किड यू नॉट, जब मैंने कंसीव किया था उससे पहले 3-4 महीना मैंने नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं पूरा वेजिटेरियन हो गई थी। और मेरा जो कहानी है, मेरा जो स्टोरी है कंसीव करने का, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सुन सकते हो। तो आई एम ए प्योर लाइक नॉन वेजिटेरियन, मुझे चिकन और अंडा तो चाहिए ही, लेकिन कंसीव करने के टाइम उससे पहले 3-4 महीना मैंने बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दिया था। मैं छूती तक नहीं, और बिल्कुल वेजिटेबल्स और पनीर वगैरह ये सब खाती थी, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। एंड मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम लोग वेजिटेरियन हो गए थे। हालांकि अभी फिर से हम नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं, लेकिन हम लोग हफ्ते में 4 दिन वेज खाते हैं। तो या आप सोच ही सकते हो कितना वेज खाते हैं, और सब्जी वगैरह हम सब खाते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ नॉन वेज छोड़ के आपको वेज ज़्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि जब आप नॉन वेज ज़्यादा खाते हो उसको हज़म करने के लिए आपका बॉडी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। तो जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तो आपका बॉडी पूरा एसिडिक हो जाता है। तो आपका जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी का पीएच लेवल गिर जाता है और मेल बॉडी का पीएच लेवल हाई हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब स्पर्म फीमेल बॉडी में आता है तो वो स्पर्म में भी बहुत सारे एसिडिक नेचर होता है। तो वो एसिडिक नेचर के साथ जब फीमेल बॉडी में आता है तो वो स्पर्म के लिए फीमेल बॉडी और फीमेल वूम जो होता है वो ना फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है टू क्रिएट अ बेबी। सो या आप समझ सकते हो मोटा मोटा कि आपके बॉडी में बहुत कुछ जद्दोजहद चलता होता है जब आप नॉनवेज खाते हो। आपके बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर उतना फाइट चलता है जब आप बहुत सारा नॉनवेज खाते हो। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आप नॉनवेज खाते हो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका प्रेगनेंसी नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको बहुत सारे कंडीशंस है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, तो मैं बस ये बोल रही हूँ, ये कंडीशन जो है, अगर आप वेजिटेरियन हो जाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, तो थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन में रहता है आपका बॉडी। तो या ट्राई टू ईट क्लीन फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड फ्लूइड, एंड या दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू। क्योंकि
खाना बहुत मैटर करता है, उसके साथ साथ आपका ठीक रहना भी मैटर करता है। मैंने जो जो बोला है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आप खुद से मत करने जाइए प्लीज़। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको बोलिए, अगर वो सजेस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी बोल सकते हो कि हम ये टेस्ट कराना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो आप वो अगर सजेस्ट करते हैं, लिख के देते हैं, फिर आप ये टेस्ट करके रहिए। टेस्ट करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना टाइम है, नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने जो गलती या फिर मेरे आसपास जो गलती लोगों ने किया है वो गलती आप भी करो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा जो टिप्स था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्लीज़ आपके गायनेक से आप पूछ लीजिए ये सारी बातें और उसके बाद उनके एडवाइस के हिसाब से आप सारे टेस्ट वगैरह जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक द video, please give it a thumbs up. Please share this video all the women out there who are planning to get pregnant, and see you in my next video. Till then, bye.